नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गिरिराज कोचिंग क्लासेस में। और आज हम कक्षा 9th के मैथ्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि सीधे सीधे आपके एग्जाम में आने वाले हैं। जैसा कि आज आपने देखा है कि हीरोन का सूत्र आपका जो चैप्टर 10 है एमपी बोर्ड मैथ्स का, उसमें आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। और सिर्फ आपको अब इतना भी कर लेते हो तो एग्जाम में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। और इस चैप्टर से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। सिर्फ हो सकता है कि संख्या बदल जाए, लेकिन क्वेश्चन आप बिल्कुल बना सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम भाई देखते हैं हीरोन का जो सूत्र है कहाँ यूज होता है। देखिए, हीरोन का जो सूत्र होता है वो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन का सूत्र का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जहाँ पे माना कि हमने भाई एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं ए बी सी। आप जानते हो त्रिभुज क्या होता है कि 3 भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति के कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। यहाँ पे ए बी सी, यहाँ तीनों त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो इन तीनों त्रिभुज से तीनों भुजाओं से जो ग्रह क्षेत्र है इसका, ये एरिया है, ये इसका क्षेत्रफल कहलाता है। तो देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हीरोन के सूत्र से क्या होता है, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये होता है। यहाँ पर जहाँ हम देखेंगे क्या, देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ जो एस जो होता है अपना, एस बराबर क्या होता है, अर्ध परिमाप क्या होता है, एस आपका अर्ध परिमाप होता है। और एबीसी क्या है, यहाँ पे त्रिभुज की भुजाएं हैं। देखिए, एस जो है अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप का अर्थ क्या होता है, एस बराबर, आप जानते हो परिमाप क्या होता है। परिमाप होता है किसी भी आकृति का परिमाप होता है उसकी सभी भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। जैसे कि यहाँ त्रिभुज है, भाई त्रिभुज की अगर तीनों भुजाओं को हम जोड़ेंगे तो वो उसका क्या बनेगा, परिमाप बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी। ये हमारा त्रिभुज का क्या बना है, परिमाप बना है। जब और अर्ध परिमाप का मतलब है उसका आधा। जैसे ही हम इसका आधा करते हैं, देखिए इसका मैंने आधा किया, आधा करने किया 2 से डिवाइड करेंगे तो ये इसका अर्ध परिमाप हो गया। तो यहाँ पे हमको s की वैल्यू कैसे निकलेगी, अर्ध परिमाप त्रिभुज का s की वैल्यू होती है। और यहाँ ABC क्या है, a, b, c त्रिभुज की क्या है, त्रिभुज की भुजाएं हैं, त्रिभुज की भुजाएं हैं। देखिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से बेसिक से करेंगे हम। और आपको सिर्फ इतने ही क्वेश्चन करने हैं। आप इतने क्वेश्चन इस चैप्टर में कर जाते हो तो आपके क्लास 9 के मैथ्स में सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एबीसी क्या है, त्रिभुज की भुजाएं हैं। चलिए अब हम इसमें वेस्ट कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सिर्फ उतने ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में करने हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको दिख रहा है। क्या कहता है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 60 मीटर, 100 मीटर और 140 मीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्या करना है भाई, हल। देखिए, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपको करते जाना है, उसी फॉर्मेट में आपको लिखना है। दिया है भाई, माना त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं क्या हो है भाई, ए, या आप लिख सकते, दिया है त्रिभुज की भुजाएं। ए बराबर एक दिया है 60 मीटर, दूसरा 100 मीटर। हमें देखिए, आपने देखा था भाई कि ये एक त्रिभुज था, ये एक त्रिभुज है, इसकी भुजाएं ए बी सी तीनों भुजाएं हैं। और तीनों भुजाओं की माप हमको दे रखी है। ए हो गया 60 मीटर, बी हो गया 100 मीटर और यहाँ पे सी हो गया आपका 140 मीटर। अब हमको क्या करना है, हमको भी एस निकालना है भाई। एस बराबर, अब एस बराबर अर्ध परिमाप निकालना है। तो अर्ध परिमाप क्या होता है भाई, ये परिमाप होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग बटे 2। हमने देखा था सूत्र में पीछे। तो एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। अब आपको करना क्या है, देखिए एस बराबर ए का मान कितना है 60 प्लस बी का मान आपको 100 दे रखा है, प्लस सी का मान आपको 140 दिया हुआ है बटे 2। देखो, आपको ये लगाना है बराबर, नीचे बराबर लगाना है ताकि आपको एग्जाम में पूरे नंबर मिल सके। इस तरीके से अगर आप एग्जाम में करते हो तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 100 और 140 240 और 60 कितना हो जाएगा आपका 300 बटा 2
एस बराबर 2 का भाग दोगे, 2 से काटोगे, ये कितनी बार कटेगा, 2 एकम 2, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10 और 1 0 की 0। तो एस बराबर कितना आ गया, 150 मीटर आ गया है आपका। अब हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से, हीरोन का सूत्र क्या था, हीरोन का सूत्र था त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये आपका हीरोन का सूत्र था। अब यहाँ पे हम देखिए एस का और इनका मान रखते हैं, देखिए बराबर अंडर रूट एस, पहले एस का मान रखेंगे, एस की जगह आपका कितना रखोगे, 150। अब क्या लगाना है आपको, 150 गुणा आके लिखिए एस की जगह 150 रखना है भाई, 150 माइनस, फिर ए माइनस करना है, तो ए की वैल्यू कितनी थी आपकी, 60 थी, तो 150 माइनस 60 गुणा, फिर आपको फिर से एस माइनस बी, तो एस था आपका कितना, 150 माइनस बी की वैल्यू आपकी 100 है, तो 150 माइनस 100 मल्टीप्लाई, इसके बाद एस माइनस सी, एस की वैल्यू आपकी कितनी है, एस की वैल्यू आपकी 150 है, तो 150 माइनस सी की वैल्यू आपकी कितनी दी हुई है, 140, 150 माइनस 140। अब देखिए 150 है ये, तो अभी ऐसा कैसा लिखा, 150 में 60 माइनस करेंगे कितना बचेगा आपका, 90 बचता है, मल्टीप्लाई 150 में 100 माइनस करोगे तो 50 बचेगा, मल्टीप्लाई 150 में से 140 माइनस करोगे तो आपका 10 बचेगा। अब आपको यहाँ ध्यान देना है, क्या देना है, आप 15 है, इसको 15 क्या लिख सकते हो, 15 गुणा 10 लिखोगे, गुणा 90 को 9 गुणा 10 लिख सकते हो, 9 धाम के 10 होते हैं, गुणा 50 को 5 गुणा 10 लिख दीजिए, और ये 10 पहले से आपका लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए क्या आप 15 को कैसे ब्रेक कर सकते हो, देखिए यहाँ पे आपका 15 को आप क्या लिख सकते हो, 5 गुणा 3 लिख दोगे, 9 को आपने क्या लिखा, 3 गुणा 3 लिखा, 5 को ऐसा कैसा आपने लिखा। अब आपको 10 बचा, 10 कितनी बार लिखा था, 1 2 3 4 बार 10 लिखा था, 4 बार आपने 10 लिख दिया, ये लिखा है। अब आपको ध्यान क्या देना है, क्या कि यहाँ पे अब हम जब आप जानते हो कि रूट से वैल्यू बाहर निकलती है, 2 जोड़े निकल के बनती हैं, 2 का जोड़ा एक ये बना है आपका, और एक ये बन गया है, और एक 5 का जोड़ा ये वाला बन रहा है, एक ये 10 का जोड़ा बना और एक ये वाला बना, तो एक जोड़े से पे की वैल्यू बाहर निकलती है, कैसे निकलेगा, यहाँ 5 निकल गया एक जोड़े से, इस जोड़े से एक 3 निकला, इस जोड़े से एक 10 निकला, और इस वाले जोड़े से एक और 10 निकला, बचा कैसे, बचा आपका सिर्फ एक 3 बचा है अंदर, ये 3 बचा है आपका, ठीक है। देखिए अब हम इसका गुणा करोगे, 5 या 15 और 1 और 2 जीरो है, तो 2 जीरो ऐसे कैसे लगा दोगे आप, ठीक है, क्योंकि 5 या 15, 15 का 1 में गुणा करोगे यही आएगा, ठीक है, ये √3। अब जो क्षेत्रफल आता है वो किस में आता है, मीटर, किस में दिया था आपका, सेंटीमीटर में दिया था, मीटर स्क्वायर, हमेशा क्षेत्रफल जो आएगा आपका मीटर स्क्वायर में ही आएगा, सेंटीमीटर दिया तो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। देखिए अतः है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1500 √3 मीटर स्क्वायर है। यहां पे आपका पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए आपका दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है किसी त्रिभुज एबीसी की भुजाएं क्रमशः 40 मीटर, 24 मीटर और 32 मीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब त्रिभुज का हमको क्षेत्रफल निकालना है। देखिए जैसा मैं बता रहा हूं उसी तरीके से आपको एग्जाम में भी सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे हल दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं ए बराबर, पहली भुजा दी है आपको 40 मीटर, ये दूसरी भुजा दी है 24 मीटर और तीसरी भुजा दी है आपको सी बराबर 32
मीटर। अब क्या करना है आपको, एस निकालना है। एस निकालिए, देखिए अब एस बराबर क्या होता है, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, ये निकाला आपने। अब यहाँ पे मान रखिए ए कितना था, 40 था, बी आपका 24 है, प्लस सी आपका 32 मीटर है, बटे 2 है, 2 लिखा। बराबर के नीचे जो इक्वल का साइन लगा है, बराबर के नीचे बराबर लगाना है, और अगली लाइन से ऐसे हमने ये लगाया है इम्प्लाई दैट का निशान, तीर का निशान, ये ऐसा ही लगाना है आपको। अब देखिए आप इसको जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 40 50 60 60 और 30 90 और ये हो जाएगा आपका 96/2। कितना हो गया आपका 96 हो गया, 4 और 2 6 और 3 2 5 5 4 9 बटा 2। अब इसको काटोगे आप, अब 2 से भाग दीजिए, इसमें 2 से काटोगे क्या बार कटा, 2 चुके 8, 9 में से 8 गया, 1 बचेगा 16 हो जाएगा, 2 8 16, 48 मीटर आपका अर्ध परिमाप आ गया। ये एस निकल गया है। अब क्या निकलना है, अब आपको हीरोन के सूत्र से, हीरोन का सूत्र क्या होता है, हीरोन का जो सूत्र होता है वो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ लिखते हैं क्योंकि इधर जगह नहीं आएगी इसलिए, एस माइनस ए, एस माइनस वी और एस माइनस सी। अब देखिए आगे देखते हैं, यहाँ पे बराबर आपका एस का मान रखना, एस कितना है आपका 48 आया है, ठीक है। इसके बाद एस माइनस ए, तो एस का मान कितना है 48 माइनस ए का मान कितना है आपका 40 है, 40 रखा। इसके बाद अब देखिए इनके बीच में आपको क्या लगाना है, गुणा का निशान लगाना है, आप गुणा लगा लीजिए। देखिए ये अब एस माइनस बी, एस कितना है आपका 48 है और बी का मान आपका कितना है, बी माइनस बी, बी का मान रखना है, बी आपका 24 है, ठीक है, ये आपका 24 हो गया, गुणा फिर रखना है आपको एस माइनस सी। तो आपको पता है भाई, देखिए कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई कोष्टक के में माइनस की लगा, ये कोष्टकों के बीच में, ब्रैकेट के बीच में गुणा का निशान लगाए। ब्रैकेट का मतलब ही क्या होता है कि भाई वो संख्या किस में है, आपके मल्टीप्लाई में है, गुणा में होती है। तो एस माइनस सी, एस का मान है आपका 48 और माइनस सी का मान है आपका 32। इस तरीके से आपको सारे मान, देखिए सारे मान आपको दिए हुए हैं, हमने एस का मान निकाल लिया था, ए बी सी के मान दिए हुए थे, सारे मान हमने इसमें पुट कर दिए हैं, रख दिए हैं। अब देखिए यह है आपका 48 गुणा 48 में 40 जाएगा, आपका 8 बचेगा, 48 में आप 24 जाओगे माइनस करोगे तो 24 बचेगा, और 48 में से 32 माइनस करोगे तो आपका 16 बचता है। अब देखिए अब आपको क्या करना है, इनके टुकड़े करने हैं। या तो आप एलसीएम लेते हैं, आप इस तरीके से ऐसे लीजिए भाई, इस तरीके से गुणनखंड करने हैं आपको। 48 का लिया तो 48 का गुणनखंड करो, क्या बनेगा, तो 48 का गुणनखंड करना है आपको। क्या बार गया, 2 दूनी 4, 2 चुके 8। तो आप जहाँ देख रहे हो क्या 2 आया और 24 आया, 2 गुणा 24 करोगे, क्योंकि हमको देखो आगे भी आप कर सकते हो, लेकिन आपको देखा है कि यहाँ पे 24 दिया है, 24 दिया है, तो 48 को आप क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 24 लिख सकते हो, ताकि आपको बाद में फिर अगर आप 24 का ऐसे करते हो, मान लो 24 का आप करोगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंके 12, 2 3 6, 3 एकम 3, ये लिखोगे तो बाद में आपको इनका गुणा करना पड़ेगा। ये 2 निकलेगा, यहाँ से 2 निकलेगा, तो बाद में गुणा ना करना पड़े, इसलिए हमने इसको 2 गुणा 24 लिख दिया। ये 8 है, ये आपका 24 है, 16 को आप 8 गुणा 2, 8 दूनी 16 और 24 दूनी 48 होता है। अब देखिए अब आपको करना क्या है, एक तो आपका यहाँ से 24 का जोड़ा बन गया, एक आपका ये 8 का जोड़ा बना है, और एक आपका ये 2 का जोड़ा बन गया है, इसलिए हमने इनको ऐसा किया था। तो एक तो आपका 2 निकला इस जोड़े से, इस वाले जोड़े से आपका 24 निकला, और इस वाले जोड़े से आपका 8 निकला है। अब गुणा कर ली, 24 दूनी
48, 24 दूनी 48 और ये 8 आपका। देखिए अभी लाइट चली गई है तो थोड़ा सा इसका आंसर देख लेते हैं। इसके बाद लाइट आने पे हमको देखिए 8 × 3 64 की 4 हासिल आई है आपकी 6, 8 चौके 32, 32 और 6 आपका 38 होता है। तो 384 मीटर स्क्वायर आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया है। तो अब अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 384 मीटर स्क्वायर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सारे जो क्वेश्चन है आपके वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके पहले एग्जाम में आए हुए हैं, इससे पहले 2022, 23 और 21 में आए हुए हैं, और आशा करते हैं इस बार भी आपके 2024 में यही क्वेश्चन आपको देखने को आपके एग्जाम में मिलेंगे। आपका 3rd नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक त्रिभुजाकार पार्क केबीसी की भुजाएं 120 मीटर, 80 मीटर एवं 50 मीटर है और आपको पार्क का क्षेत्रफल याद करना है। तो भाई हमको दिया है, देखिए हल दिया है, क्या दिया है, त्रिभुजाकार पार्क केबीसी की भुजाएं। तो पार्क एबीसी की भुजाएं दी हुई हैं। हमने माना भाई ए बराबर पहली भुजा कितनी है 120 मीटर है, दूसरी भुजा बी 80 मीटर और सी कितनी हुई आपकी 50 मीटर दी हुई है। तो अब हमको क्या निकालना है, पहले एस निकालेंगे, एस निकालना है पहले। देखिए एस निकालते हैं पहले। एस क्या होता है, अर्ध परिमाप। तो परिमाप होगा तीनों भुजाओं का जोड़ बटा 2, ए बी सी प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। देखिए ए की वैल्यू कितनी है आपकी 120 है, 120 रखा, प्लस था प्लस लगाएंगे, बी है, बी की जगह पे आपको 80 रखना है, 80 रखा, फिर प्लस है प्लस लगाया, सी की जगह आपको 50 रखना है, 50 रखा, बटा 2 है 2 लिखा। अब देखिए एस बराबर 120 और 80 200 हो गए आपको, 200 और 50 कितने हो जाएंगे 250 बटे 2। ठीक है, आपने तीनों क्या किया, जोड़ दिया। ठीक है, अब जोड़ने के बाद क्या करना है, 2 से भाग दोगे, 2 से काटा, 2 एकम 2, एक बार घटा, 5 में देंगे, 2 दूनी 4, 5 में 4 का 1 बचेगा 10 हो जाएगा, ये 2 पंजे 10। तो एस बराबर कितना आ गया 125 मीटर आपका आ गया है। अब हमको निकालना क्या, पार्क का क्षेत्रफल। तो पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के लिए निशान होता है त्रिभुज। देखिए यह मत लिखिए, कोई दिक्कत। पार्क का क्षेत्रफल, जो पार्क का क्षेत्रफल है, पार्क कैसा है त्रिभुजाकार, तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वही क्या होगा, पार्क का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि पार्क क्या है एक त्रिभुजाकार है ना। तो देखिए एस माइनस ए, एस माइनस वी, एस माइनस सी। हुआ। अब यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं, एस हमने निकाला 125 गुणा एस माइनस से 125, एस की जगह आपने 125 रखा, माइनस था माइनस लगाया, ए की जगह क्या रखना है 120, 125 माइनस 120 गुणा, कोष्टक की जगह गुणा लगाएंगे, एस की जगह क्या लिखा है 125 माइनस बी की जगह 80 रखना है, 80 है, ब्रैकेट, ये ब्रैकेट लगाना है, ब्रैकेट लगा, एस की जगह क्या लिखना है आपको 125 लिखना है, 125 लिखा, और सी की जगह आपको 50 लिखना है, ये लिखा आपने। अब हम यहाँ पे हल करते हैं। देखिए इस साइड 125 है, ये तो 125 ही रहेगा, मल्टीप्लाई 125 में से आप 120 माइनस करो कितना बचेगा 5 बचेगा, यहाँ पे 125 में से 80 माइनस करो 45 बचेगा, 125 से 50 माइनस करोगे 75 बचेगा। अब देखिए जब आप अब क्या करना है 125 के आप क्या करोगे, जब 125 के आप
फैक्टर करोगे ऐसे, 5 दूनी 10, 5 25, कितना बना ये 5 25, 5 एकम 5, 3 बार 5 आए तो 5 गुणा 5 गुणा 5 लिखा। अब गुणा 1 5 ये था, इस 5 को लिखा ये वाला, गुणा 45, 45 से करते हैं, देखिए फैक्टर करिए 45 से गुणनखंड करें, 5 नाम 45, 3 का 9, 3 एकम 3, तो क्या आया 5 गुणा 3 गुणा 3, यही बना। अब 75 के करते हैं, देखिए जब आप 75 के गुणनखंड करोगे क्या बनेगा, 5 एकम 5, 2 बचेगा 25 हो जाएगा, 5 25, अब फिर 5 से 5 या 15 और 3 एकम 3, ये आए 2 बार 5 और 1 बार 3, तो हमने 3 पहले लिख दिया और 5 2 बार बाद में लिख दिया ये। अब यहाँ पे देखिए 1 5 का जोड़ा ये बन रहा है, 1 5 का जोड़ा ये बन रहा है, यहाँ पे नहीं बन रहा है, 1 3 का जोड़ा ये बन गया और 1 5 का जोड़ा आपका ये बन चुका है, और यहाँ पे सिर्फ आपके 1 5 बचता है और 1 3 बच जाता है। क्या देखते हैं, 1 5 बाहर निकला इस जोड़े से, 1 5 निकला इस वाले जोड़े से, और 1 3 इससे निकला और 1 5 इससे निकला, क्या बचा आपका अंदर, ये 5 बचा और सिर्फ 3 बचा, यही बचे हैं सिर्फ। अब देखिए जैसे ही आप गुणा करते हो, 5 25, 25 दिया 75, 5 और 5 गुणा दिया 25 आएगा, 25 का 3 गुणा करो 75 आएगा, 1 बचा 5, ये रूट 5 दिया 15 बराबर 5 25 की 5, हासिल आएगी, हासिल आई क्या 2, और 25 7 35, 35 और 2 37 हो जाता है आपका। 375 रूट 15 आपका दिया था ये मीटर में, तो आएगा मीटर स्क्वायर, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब लिखोगे यहाँ पे लिखना अतः, सॉरी किसका पूछा था, पार्क का, तो पार्क का क्षेत्रफल कितना है 375 रूट 15 मीटर स्क्वायर है। यहाँ पे आपका ये आंसर आ जाता है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। अगला अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक त्रिभुजाकार भूखंड, भूखंड मीन्स आपका कोई खेत हो सकता है, प्लॉट हो सकता है, तो त्रिभुजाकार भूखंड या प्लॉट की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 में है। इस बार जो भुजाएं दी गई हैं आपको वो अनुपात में दी हुई हैं, ठीक है, तो और उसका परिमाप 3000 मीटर है। इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं हल। जैसा कि इसमें भुजाओं का अनुपात दिया है, तो हमने माना भुजाएं क्या हो जाएंगी, हमने मान ली भाई भुजाएं a बराबर 3 था, 3:5:7 में है, तो हमने पहली मान ली 3x, b बराबर मान लिया 5x और c बराबर मान लिया 7x। देखिए अब भुजाएं दिए तथा क्या दिया है भाई, तथा दिया है परिमाप कितना दिया है 300 मीटर। और आप जानते हो कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग ही इसका परिमाप कहलाता है। तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या है, ए बी और सी, तीनों भुजाओं का योग करा बराबर परिमाप कितना है 300। और तीनों भुजाएं क्या दी हैं, पहली भुजा ए का अपन ने 3x माना है, प्लस बी है 5x किया, 5x रखा, प्लस सी की जगह हमको 7x रखना है, 7x रखा हमने बराबर 300। अब देखिए आपका 5 और 3 8 होता है, 8 और 7 15x बराबर 300। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे तो 300 बटा 15, 15 से काटेंगे 15 दूनी 30, एक जीरो बची तो 20 आया, तो x की जो वैल्यू आई है कितनी आई है 20 निकल कर आ गई है। x की जो वैल्यू आई है हमारी कितनी आई है 20। अब हम इसकी भुजाएं निकालते हैं। अब x की वैल्यू हम इन भुजाओं में रखते हैं a b और c में। अतः भुजाएं, अब जो भुजाएं होंगी
जो त्रिभुजाकार भूखंड की जो भुजाएं होंगी वो क्या होंगी, ए बराबर पहली थी हमारी कितनी 3x थी, तो 3x थी, 3x में हमने मान रखा 3 गुणा x की जगह क्या रखा 3 और x, ये किस में होते हैं, ये गुणा में होते हैं, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब क्या इनके बीच में कोई गुणा का चिन्ह है, 3 गुणा ये 20, तो a का मान जो आ गया हमारा कितना आ गया 30, 3 दूनी 6 और ये 0 की 0, 60 आ गया, 60 मीटर, ये मीटर में दिया था परिमाप, तो ये भुजाएं भी आएंगी किस में आएंगी, मीटर में आई हैं। दूसरा b निकालेंगे, b बराबर कितना था आपका 5x था, 5x बराबर 5 गुणा x की जगह आपने 20 रखा, तो b का मान कितना आ गया यहाँ से, ये a का था, ये v का आ गया, b का मान 5 दूनी 10 या 20 पंजे 100, ये भी लिख सकते हो, ठीक है, मीटर। ये हमारा दूसरी भुजा निकल के आ गई है। और तीसरी भुजा क्या थी हमारी, तीसरी भुजा थी हमारी 7x माना था हमने, तो 7x बराबर 7 गुणा x की जगह आपने 20 रखा, तो 7 दूनी 14 और 1 0 कितना हो जाएगा 140, तो दूसरी भुजा कितनी आ गई है आपकी 140 निकल के आ गई है, तीसरी भुजा 140 निकल कर आई है, ठीक है। यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा होगा आपको तो मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ, इसको देखिए ऊपर लिख देते हैं, तो सी का जो मान हमारा निकल के आ गया है वो आया है 140। तो हमारे पास त्रिभुज की तीनों भुजाएं हो गई हैं, क्या हो गई हैं 60, 100 और इसी नंबर की हो गई है 140। तो अब इससे हम क्या निकालते हैं, अब आपको पता है हमको इस भूखंड का क्षेत्रफल निकालना है, भूखंड कैसा है त्रिभुजाकार, तो हम हीरोन का सूत्र लगाएंगे, और हीरोन को सूत्र निकालने के लिए हमको क्या लगाना है, पहले एस निकालना होता है। एस क्या होता है, अर्ध परिमाप, तो एस होता है अर्ध परिमाप, एस क्या होता है अर्ध परिमाप, और आपको दिया है परिमाप कितना दे रखा है 300, और अर्ध का मतलब आधा, तो 300 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 300 बटा 2, तो यहाँ से s का जो मान निकलेगा वो कितना निकल गया आ गया है 2 से काटोगे कितना आएगा 2 ही कम 2, 2 पंजे 10 और 1 0 की 0। तो s बराबर देखिए हो सकता है कि अगर आपको ये समझ में नहीं आया, देखिए फिर से यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, s बराबर a प्लस b प्लस c बटा 2, ठीक है। हमने लिखा s बराबर a प्लस b प्लस c क्या होता है, परिमाप होता है, और हमें पता है कि परिमाप a प्लस b प्लस c का मान कितना दिया था 300 दिया था परिमाप, तो सी हमने 300 लिख दिया, 300 बटा 2। अब आप इसको 2 से काट दीजिए, 2 से काटोगे 2 एक कम 2, 3 में 2 आएगा, 1 बचेगा 10 हो जाएगा ये वाला, तो 2 पंजे 10 और 1 0 की 0। तो s का मान कितना आ गया आपका, जो अर्ध परिमाप आया वो आया 150 मीटर। अब हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से, हीरोन का सूत्र लगाएंगे, हीरोन के सूत्र से क्या, भूखंड का क्षेत्रफल, तो भूखंड का क्षेत्रफल बराबर, हीरोन का सूत्र क्या होता है आपका, हीरोन का सूत्र होता है s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c होता है। जैसे ही आपने यहाँ पे इसका मान रखा, देखिए s हमने निकाला 150 आया, s 150 गुणा s की जगह फिर से s की जगह क्या रखना है 150 रखना है, 150 माइनस a आपका कितना निकल के आया था, a आया था 60 निकल के आया था, तो a की जगह आपने 60 रखा, फिर आपने गुणा लगाया, फिर s का मान रखना है, s था 150 माइनस से माइनस रखा, b हैगा, b का मान आपका कितना निकल के आया था 100 मीटर आया था, दूसरी भुजा जो आई थी आपकी 100 मीटर निकल के आई थी, 100 गुणा s की जगह फिर आपने कितना रखा 150 माइनस c आपकी कौन सी आई थी 140 निकल के आई थी, तो यहाँ मैंने नीचे लिख दी है। देखिए अब क्या बचता है 150 है गुणा 150 में 60 गया आपका 90 बचेगा, 150 में 100 आएगा 50 बचेगा, 150 में से 140 माइनस होगा तो आपका 10 बचेगा। अब देखते हैं, आप इस 150 को क्या लिख सकते हो 15 गुणा 10 लिख सकते हो, और पता है 15 को आप 5 गुणा 3 लिख सकते हैं, तो मैंने 15 को 5 गुणा 3 लिख दिया है, हमने 5 गुणा 3 लिख दिया। अब 90 को क्या लिख सकते हैं, 90 को लिख सकते हैं 9 गुणा 10
और 9 को भी आप 3 गुणा 3 लिख सकते हैं, तो 9 को भी मैंने 3 गुणा 3 लिख दिया। देखिए 3 गुणा 3 और ये 10 लिखना था, वो 9 गुणा 10 का। अब 50 हैगा, 50 को आपने 5 गुणा 10 लिखा और ये पहले से ही एक 10 है, ये हमने लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पे आपके कितने जोड़े बनते हैं। यहाँ पे जो आपके जोड़े बनते हैं, एक तो आपका ये 5 का बनता है, एक 5 का जोड़ा बन गया है, तो इस 5 के जोड़े से आपका क्या निकला है, एक 5 निकल के आ गया है। अब एक आपका ये 3 का जोड़ा बन रहा है, तो इस 3 के जोड़े से आपका एक 3 निकल कर आ गया है। एक ये और ये 10 का बना, एक ये वाला भाई 10 का बन चुका है, और एक आपका ये 10 का बन चुका है, एक ये 10 का बन गया है। अब रूट में जो आपका बचा है वो क्या बचा है, सिर्फ आपका रूट में देखिए यहाँ पे ये बन गया, ये बन गया, ये बन चुका है, ये बन चुका है, ये इधर बन चुके हैं, सिर्फ एक 3 बचा है। तो एक जो 3 बचा है ये अंदर बच गया है, ये रहा। तो अब आपका जो आंसर आएगा वो आएगा कितना, 5 या 15 और पीछे कितनी 2 जीरो लगेंगी, तो 1500 रूट 3 मीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर आ गया है। तो 1500 रूट 3 मीटर स्क्वायर आपका यहाँ पे आंसर आ गया है। अतः आप क्या लिखोगे, नीचे की लाइन में लिखना है आपको, अतः भूखंड का क्षेत्रफल 1500 रूट 3 मीटर स्क्वायर है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए सेम इसी तरीके का हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप जो है आपका 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए करते हैं हल। त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया है तो हम मान लेंगे भाई, माना त्रिभुज की भुजाएं, जो त्रिभुज की भुजाएं हैं, त्रिभुज की भुजाएं 12x 17x। अब देखिए यहां पे त्रिभुज की भुजाएं हमने a बराबर मान लिया 12x, b बराबर 17x और c तीसरी भुजा मान ली हमने 25x। इन अनुपात में दिया था, हमने मान लिया 12x 17x और 25x हमने मान लिया है। अब तथा दिया है, पापा को पता है क्या दिया है, परिमाप। परिमाप बराबर 540 सेंटीमीटर, ये दिया था हमको, ये परिमाप हमको यहाँ पे 540 सेंटीमीटर दिया था, हमने वही लिखा है। और आप जानते हो क्या परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। तो हमने तीनों भुजाएं ए बी और सी तीनों को जोड़ा और उसका योग कितना आया है आपका, बराबर 540 है। अब देखिए आपको पता है ए हमने कितना माना 12x प्लस बी जो है आपका 17x है प्लस सी 25x बराबर 540। और जब आप 12, 17 और 25 को आप जोड़ते हो तो क्या हो जाता है, ये बनेगा आपका 5। देखिए आपको भाई वीडियो में आवाज़ें आ रही होंगी तो उसको कृपया अवॉइड करें। तो आप इनको जोड़ते हो, 5 7 आपका होता है 12, 12 और 2 14 की 4, हासिल आई 1 2 और 1 3 और 1 4 और 1 हासिल 5, तो 54x आपका ये हो जाता है, बराबर में आपका 540 है। यहाँ से आप x का मान निकालते हो, तो x का मान निकालते हो तो क्या हो जाएगा 540, 54 कब पहुँचेगा, बटे में पहुँचेगा, बटे में पहुँचा 54 से 54 कम 54, 1 0 है 0, कितना आ गया, जो x का मान आ गया आपका 10 निकल के आया है। क्या आया है, 10 आया है। अब अतः त्रिभुज की भुजाएं क्या थी, ए थी, तो पहली भुजा ए थी, ए का मान कितना है 12x था, तो हमने जो मान रखा 12x है, तो 12 गुणा x की वैल्यू रखी 10, तो कितना आ गया, जो ए का मान आ गया वो आ गया कितना 120। तो 120 ये आपका सेंटीमीटर में दिया, तो सेंटीमीटर में आएगा 120 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा थी आपकी बी,
b कितना था आपका, था 17x, तो 17x बराबर 17 गुणा x की वैल्यू आपने 10 रखी है, तो ये हो जाएगा आपका b बराबर 170 सेंटीमीटर आपकी b की वैल्यू हो गई है। तो ये दूसरी भुजा निकल के आ गई। आपकी तीसरी भुजा जो निकल कर आएगी वो थी हमारी तीसरी भुजा 25x थी। 25x बराबर 25 गुणा x की जगह पे आपको क्या रखना है, 10 रखना है, तो ये हो जाएगा 25 से कम 25 तो 250 हो जाएगा। तो c ये गुणा करने पर आएगा कितना आया, 250 सेंटीमीटर आपका। ये समझ में यहाँ पे देखिए ये आ गया है। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको हीरोन का फॉर्मूला लगाने के लिए आपको s निकालना होता है। s क्या होता है, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप अर्थात s बराबर परिमाप का आधा, अर्ध परिमाप होता तो परिमाप का आधा कर दिया हमने। या हम क्या लगाते थे, हम ये लगाते थे a प्लस बी प्लस सी बटा 2, और a प्लस बी प्लस सी क्या होता था, परिमाप ही तो होता था। तो परिमाप बटा 2, क्योंकि हमको डायरेक्ट परिमाप दिया है इसलिए हम इन तीनों को जोड़ने की जरूरत नहीं है। s बराबर परिमाप हमको दिया था 540 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पे रखा 540 बटा 2। यहाँ देखिए s बराबर 2 से काटा आपने, कितनी बार कटेगा, 2 दूनी 4, 1 बचेगा 14 हो जाएगा, 2 7 14 और 1 0 थी तो 0, 270 सेंटीमीटर आपका अर्ध परिमाप है, इसका मान निकला आता है। अब हीरोन के सूत्र से, अब हीरोन के सूत्र से, हीरोन का सूत्र क्या कहता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आपका देखिए यहाँ पे s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c आपका हीरोन का सूत्र होता है। अब यहाँ पे देखिए s हमारा 270 निकल कर आया है, 270 गुणा s माइनस a, तो 270, s की जगह 270 रखा, माइनस था माइनस लगाया, a था, a की जगह आप देखते हो a की वैल्यू कितनी आई है, 120 आई थी, तो 120 यहाँ पे रख देते हैं, 120 रखा, गुणा लगाया, जहाँ के बाद आप s आता है, s का ख्याल रखना है हमको, 270 रखना है, तो 270 रखा, माइनस था माइनस लगाया, b है, b की जगह आपको 170 रखना है, तो हमने 170 लिखा, ब्रैकेट 1 ब्रैकेट को s की जगह 270 लिखना है, 270, इसको हम नीचे लिख देते हैं पूरे को, गुणा लगा के 270, माइनस है माइनस लगाया, c था, c की जगह पे आपको क्या रखना है, 250 लिखना है, तो हमने 250 रखा। अब देखिए अब हम इनको माइनस करते हैं, हम जैसे इनको माइनस करते हैं, ये 270 था, 270 गुणा 270 में से आप 120 घटाओगे तो आपको मिलेगा 0, 0 में 0 गया, 7 में 2 गया, 5 बचा, 2 में से 1 माइनस होगा, कितना बचेगा 100, तो 150 बचा, गुणा। अब यहाँ पे देखिए 270 में से आपने 170 माइनस किया, तो 170 माइनस किया तो कितना बचेगा आपका, ये बचेगा 100, और यहाँ पे 270 में से 250 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 20। अब ये 20 बचा। अब देखिए अब हम यहाँ देखिए ये हो गया 27, ठीक है, ये है आपका 27 गुणा मैंने इसको 0 लिखा, ये है 15 गुणा इसको मैंने 10 लिखा, और ये है आपका 100 को मैंने 10 गुणा 10 लिख दिया है, और 20 को मैंने 2 गुणा 10 लिख दिया है। अब यहाँ से देखिए 1 10, ये अब ध्यान से देखना, 1 10 यहाँ से निकल गया, 1 10 आपका यहाँ से निकल चुका है, तो 2 10 आपके यहाँ से निकली। 27 को आप क्या लिख सकते हो, 27 को आप लिख सकते हो 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 के 9, 9 3 27। आप इस तरीके से जब इससे गुणनखंड करोगे, 3 के 9, 3 के 9, सॉरी 3 नाम 27, और ये 3 के 9, 3 एकम 3, कितने आए, 3 गुणा 3 गुणा 3 आया है। तो इस तरीके से आपका इसका 27 का आया था। गुणा क्या बचा है 15, 15 को आप 3 गुणा 5 लिख सकते हो, 3 5 से 15 हो गया, ये बचा क्या फिर आपका 1 2 बचा है, और 1 10, 10 को आपके लिखोगे 5 गुणा 2 लिखोगे, ये बचा हमारा। देखिए ये 10 दाम के 100 हो जाएगा, गुणा यहाँ से 1 3 निकल गया, 1 3 और यहाँ से निकल गया, तो 2 1 3 यहाँ से निकला और 1 3 यहाँ से निकला, गुणा 1 5 यहाँ से निकला और 1 2 यहाँ से निकल गया है,
ये यहाँ से निकल ही गया था, तो 1 5 और 1 2 निकल गया। अब हमारे पास अंदर कुछ भी रूट में कुछ नहीं बचता है निकालने के लिए बाहर, तो इसका हम गुणा कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। तो इसका हम देखिए 75 के 9, ये 9 आया, ये 2 जीरो की 2 जीरो लगाई, और ये होता है 5 दूनी 10, 10 की 1 जीरो लगाई, तो 9000 सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर यहाँ पे, ये जो 9000 सेंटीमीटर आया है, यही हमारा आंसर आ गया है। तो आप क्या लिखोगे, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं, हमको सिर्फ 2 भुजा दी हैं और परिमाप दिया हुआ है, जिसकी 2 भुजा 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा परिमाप आपका 42 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे आपको भाई तीसरी भुजा नहीं दी हुई है, हमको तीसरी भुजा निकालना होगा, इसके बाद हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। देखिए हल, माना हम मान लेते हैं भाई त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं ए, पहली भुजा कितनी है 18 सेंटीमीटर, बी दूसरी भुजा कितनी है आपकी 10 सेंटीमीटर, तथा तीसरी भुजा हमने लिख लिया, तीसरी भुजा क्या है, तीसरी भुजा सी है। हमें तीसरी भुजा सी मान लिया, नहीं दी थी, हमने मान लिया कि तीसरी भुजा कितनी है, सी है। अब हमको तीसरी भुजा निकालना है, कैसे निकलेगी देखिए, तथा दिया है, तथा दिया है परिमाप, आपको परिमाप दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर परिमाप दिया है, यहाँ आपको 42 सेंटीमीटर परिमाप दिया है। तो आप जानते हो परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। हमने तीनों भुजाओं को जोड़ा, बराबर कितना दिया है आपको 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ पे आप ए, बी और सी, ए का मान कितना है 18 सेंटीमीटर, ए की जगह आपने 18 रखा, प्लस था प्लस लगाया, बी की जगह 10 सेंटीमीटर तो 10 रखा, प्लस सी की जगह सी ऐसा कैसा लिखा है, क्योंकि सी हमको तीसरी भुजा निकालनी है, इस वजह से हमने सी का सी लिख दिया है, बराबर 42 सेंटीमीटर। देखिए ये आपका 28 हो जाता है, 18 और 10 28 हो जाएगा, प्लस सी बराबर 42 सेंटीमीटर। यहाँ पे जब हम सी का मान निकालते हैं, सी बराबर उधर 42 था, 28 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का हो गया। तो यहाँ पे तीसरी भुजा निकल के आती है, 42 में से 28 जाएगा तो बचेगा 4, 14 बचेगा, ठीक है। ये आपका 14 सेंटीमीटर तीसरी भुजा आ गई है। तो हमारे पास अब तीनों भुजाएं आ गई हैं, तो हमको अब क्या निकालना है, अब हमको एस निकालना है, एस। अब एस क्या होता है, एस बराबर, चूंकि एस बराबर आप जानते हो एस जो होगा वो क्या होता है, परिमाप बटा 2 अर्ध परिमाप कहते हैं। एस होता है अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा कर दिया अर्ध परिमाप हो गया, ठीक है। क्योंकि हमको परिमाप दिया है इसलिए हमको इस सूत्र से a प्लस बी प्लस सी बटा 2 से निकालने की जरूरत नहीं है। इसमें हम जोड़ेंगे ए बी और सी, ए का मान बी का मान और सी का मान जोड़ेंगे तो भी उत्तर क्या आने वाला है, परिमाप ही आएगा, 42 ही आएगा। तो इसलिए हम डायरेक्ट क्या रख देते हैं, 42 रख देते हैं इसमें परिमाप का मान, तो परिमाप बटा 2। एस बराबर परिमाप कितना है आपका, परिमाप आपको दिया था 42 सेंटीमीटर, हमने लिखा 42 बटा 2। आप 2 से काटोगे, एस बराबर 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो यहाँ पे जो आ गया आपका 21 सेंटीमीटर अर्ध परिमाप आ गया है आपका। अब देखिए यहाँ पे अर्ध परिमाप का, तो अब हम लिखते हैं भाई हीरोन के सूत्र से, क्या हीरोन, अब हीरोन के सूत्र से, अब हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी आपका हीरोन का सूत्र होता है। देखिए एस हमने अभी निकाला है, एस कितना आया हमारा 21 सेंटीमीटर आया हुआ है,
तो एस की जगह हम रखते हैं 21 मल्टीप्लाई, फिर से भाई ब्रैकेट लगाना है, ब्रैकेट के बाद एस का मान वही, एस का मान 21 का माइनस था, माइनस लगाया। ए आपका है 18 सेंटीमीटर, ए की जगह 18 रखा, ब्रैकेट मल्टीप्लाई का ब्रैकेट एस की जगह 21 रखना है, 21 माइनस बी की जगह आपका 10 सेंटीमीटर था, मल्टीप्लाई एस की जगह 21 माइनस सी की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, सी कितना आया था हमारा, तीसरी भुजा आई थी सी 14 सेंटीमीटर, तो सी की जगह हमने ये 14 यहाँ पे रख दिया है। देखिए ये है आपका 21 मल्टीप्लाई 21 में से 18 माइनस करना है, तो 21 में से 18 घटाओगे तो आपका 3 बचेगा, गुणा 21 में 10 घटाओगे तो 11 बचेगा, गुणा 21 में से आप 14 घटाओगे तो आपको कितना बचेगा, 7 बचेगा। यहाँ पे हमने 21 के टुकड़े करे, कितना 7 गुणा 3 लिख सकते हैं, 7 के 21 होता है, गुणा में ये वाला 3 था, ये 3 लिखा, गुणा 11 गुणा 7। अब देखिए एक यहाँ पे 3 का जोड़ा बन गया और एक आपका ये 7 का जोड़ा बन गया है, तो क्या निकल के आया बाहर, एक 7 निकल के आया है और एक ये 3 निकल के आया है, अंदर क्या बचा, सिर्फ 11 बचा है, तो 11 हमने लिख दिया है। तो ये आया आपका 7 के 21 रूट 11 सेंटीमीटर में ज़्यादा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर यहाँ पे आ गया है। लिखोगे क्या, अतः है, पूछा था त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो है आपका 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यही आपका ये आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर समाप्त होता है। दिलिए अगला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उन क्वेश्चन करते हैं, जो कि हम यहाँ पे पूरे सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आपको ये खुद होमवर्क में करना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और ये आया था ये क्वेश्चन, तो देखिए ये वाला आपको खुद से स्वयं करना है, उसी की तरह करना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, यहाँ पे क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर की लंबाई की है, तो 12 सेंटीमीटर लंबाई की है, और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप जानते हो क्या कि भाई समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है जिसकी 2 भुजाएं बराबर लंबाई की होती है, वो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। सम मीन्स समान, द्वि मतलब 2 भुजाएं समान होंगी तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होती हैं और उसने बराबर भुजाओं की लंबाई कितनी दी है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने मान लिया भाई, देखिए हल देखते हैं। माना समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं की लंबाई, बराबर भुजाएं ए और बी, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो बराबर भुजाएं क्या है, ए और बी है, ए और बी है। तो भाई बराबर भुजाएं क्या है, ए और बी है, तो आपको दिया है बराबर भुजाओं की लंबाई कितनी दी है, 12 सेंटीमीटर, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, कोमा बी भी क्या हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, क्योंकि उसने कहा है कि दोनों भुजाएं क्या बराबर, हमने दोनों बराबर भुजाओं क्या माना है, ए और बी माना है, तो ए का मान भी 12 और बी का मान भी 12 हो जाएगा। तथा तीसरी भुजा सी है, हमने मान लिया तीसरी भुजा क्या है, सी मान ली। अब तीसरी भुजा दी नहीं हुई है, अब हमको तीसरी भुजा निकालनी है। कैसे निकालनी है, दिया है क्या दिया है, आपका परिमाप दिया है, परिमाप बराबर आपका जो परिमाप दिया है वो कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 30 सेंटीमीटर। आप जानते हो परिमाप क्या होता है, परिमाप जो होता है वो होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। अब हमने यहाँ पे देखिए ए का मान आपका 12 है, बी का मान भी आपका 12 है प्लस सी का नहीं दिया है, सी तीसरी भुजा हमको ज्ञात करनी है 30 सेंटीमीटर, बराबर में 30 था, 12 12 आपका 24 हो गया है, प्लस सी बराबर 30 दिया है। यहाँ से देखिए
सी का मान निकालेंगे, 24 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, उधर 30 था उधर 24 गया तो माइनस का हो गया है। 30 में से 24 माइनस होगा तो आपको 6 बचेगा, तो ये हो गई है तीसरी भुजा आपकी 6 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा आपकी निकल कर आ गई है। अब हम क्या निकालते हैं, अर्ध परिमाप निकालते हैं एस, चूँकि एस बराबर परिमाप का आधा क्या होता है, अर्ध परिमाप, परिमाप बटा 2। अब यहाँ देखते हैं, देखिए पहले एस बराबर परिमाप आपका कितना दिया है, 30 दिया था परिमाप, तो 30 बटा 2। देखिए एस बराबर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 2 5 10, ये कितना आ गया, एस का मान आपका आया है 15, कितना आया 15 सेंटीमीटर। ये एस का जो मान आ गया है आपका, ये आ गया है 15। तो अब हीरोन के सूत्र से, अब क्या हीरोन के सूत्र से हीरोन का जो सूत्र है वो क्या कहता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी तथा एस माइनस सी होता है। यहाँ पे हम इसमें मान रखते हैं, एस आपका 15 निकल के आया है, 15 गुणा एस की जगह 15 रखा, फिर से माइनस है माइनस लगाया, ए की जगह आपने कितना रखा 12 गुणा, फिर एस है एस की जगह 12 रखा, माइनस है माइनस लगाया, बी की जगह भी आपका कितना था 12 सेंटीमीटर था तो 12 रखा, सॉरी एस की जगह कितना था आपका 15 था, यहाँ 12 लिख दिया गलती से, गुणा एस की जगह 15 माइनस सी आपका 6 सेंटीमीटर आया था, ये 6 लिखा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये 15 है, गुणा 15 में से 12 गया 3 बचेगा, 15 में से यहाँ भी 12 माइनस करोगे 3 बचेगा, 15 में से 6 माइनस करोगे आपका 9 बचेगा। तो यहाँ पे आप 15 को 5 गुणा 3 लिख सकते हैं, और यहाँ पे पहले से 3 और 3 हैगा तो इसको भी 3 गुणा 3 ये लिख दिया, और 9 को भी क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 3, इस 9 को भी 3 गुणा 3 लिख दिया। देखिए एक जोड़ा ये बन रहा है, एक जोड़ा ये बन रहा है, और दोनों ही बन रहे हैं, तो इस एक जोड़े से एक 3 निकला, इस जोड़े से एक 3 निकला, बचा क्या अंदर, ये 5 बचा और 3 बचा, 5 जोड़ा 3 बचा, तो ये हो गया 3 के 9 और ये 5 तिया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आ गया है 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखिए यहाँ पे इस चैप्टर के आपके पाठ 10 के हीरोन के सूत्र के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि भाई इस 8 क्वेश्चन हमने कराए, इनसे कोई सा क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो उसमें क्या होगा, सिर्फ नंबर चेंज हो सकता है, संख्या बदल सकती है। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था और ये 7 है, इसमें सिर्फ नंबर चेंज हुआ है, सिर्फ नंबर चेंज हुए हैं, क्वेश्चन जैसा का ऐसा ही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपके सारे क्वेश्चन इस वीडियो में से पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे, और हमारी बहुत जल्दी अगले आपके चैप्टर का कोई जो भी चैप्टर होगा उसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम अगली वीडियो में लाने वाले हैं। तो इस वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जो भी आपके भाई बहन हैं जो 9th क्लास में पढ़ते हैं और जिन्होंने अभी तक मैथ में कुछ नहीं किया है, तो वो सिर्फ इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करके आपके 9th क्लास के मैथ्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए, धन्यवाद, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।